9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। हमारे पास आपका पेपर पूरे 4 सेटों में आया है, तो इन्हीं 4 सेटों में से आपका 90% पेपर आने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको आपका दूसरा सेट बताने वाली हूँ, तो इसे आप जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, द्रव धातु का नाम है, तो पारा है। जी का सर्वाधिक मान होता है, तो ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 12 होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। शक्ति का एसआई मात्रक है, तो वाट है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाइसोसोम्स को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। और धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास 10⁻⁻5 मीटर होता है। और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। कार्य करने की क्षमता, तो ऊर्जा। दूरी मापक यंत्र, तो ओडोमीटर। जूल, तो इसका होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगला आपका संयोजी ऊतक, तो इसका होगा रक्त। कोशिका, तो रॉबर्ट हुक होगा। और संवेग का एसआई मात्रक, तो इसका होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी देखिए कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, तो देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, तो टिंजर आयोडीन कहते हैं। बल का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका होगा न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में पाई जाती है, तो वो होगा पारा। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, तो किलोग्राम मीटर इस सेकेंड इनवर्स। और तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, तो न्यूरॉन होगा। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं, तो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका चौथा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो हृदय पेशी ऐच्छिक होती है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। विभिज्योतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पांचों प्रश्न भी अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। देखिए सातवां आपका समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। इस तरीके से आपका ये 9वां हो गया, 10वां, और ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। अगला है, ये हो गया आपका 12वां प्रश्न, 13वां हो गया, 14वां। इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और जल्दी से बिना डाउट के जल्दी कंप्लीट करिए। तो ये हो गया आपका 19वां प्रश्न, कार्य क्या है, कार्य करने के उदाहरण सहित लिखिए। खाद्य एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। इस तरीके से आपका 21वां दे रखा है। 22वां, एक समान गति व असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए।